हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, जो कि बिहार की बहुत ही फेमस डिश है। तो मैं लिट्टी जो है वो 3 तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चोखा की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा बैगन लिया है, उसको इस तरह से 2 या 3 कट कर लेंगे, जिससे बैगन जो है बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से पक जाता है। तो इस तरह से मैंने 2 कट कर लिए हैं। अब इसमें मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां ली हैं, जो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये इसके साथ ही पक जाएंगी, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसी तरह से मैंने 2 हरी मिर्च ली है, उसको भी मैं इसको डाल दूंगी। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और बैगन को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। और 2 टमाटर को मैंने इस तरह से इसको भी ग्रीस कर लिया है। अब पकने के लिए बैगन को और टमाटर को रख देंगे। बैगन को इस तरह से उलट पलट करके पकाना है। अब बैगन पक चुका है, तो अब इसके छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए, तेल लगाने से छिलके जो हैं इसके आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से देखिए निकल जाते हैं। अब बैगन और टमाटर को छील लेंगे। तो बैगन और टमाटर को मैंने छील लिया है। अब बैगन का जो पिछला हिस्सा है उसको निकाल करके हटा देंगे। तो अब चोखा बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब बाउल में मैंने पके हुए टमाटर और बैगन को डाल दिया है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा अदरक। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। और 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब एक चाकू लेकर के जो बैगन और टमाटर के बड़े हिस्से थे, इनको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब ये जो पोटैटो मैशर है, इनसे इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो चोखा तैयार है। चटनी पीस लेते हैं। एक मैंने टमाटर लिया है, उसको 4 हिस्सों में मैंने काट लिया है। 5 से 6 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं और 3 मैंने हरी मिर्च ली है। थोड़ा सा अदरक है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया थोड़ा सा ले लेंगे, आप चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार मैंने नमक लिया है और इसमें 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तो चलिए चटनी को पीस लेते हैं। तो चटनी अब पीस ली मैंने।
देखिए ये तैयार है। तो अब लिट्टी के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो 2 कप मैंने आटा लिया है। आटा गेहूं का ही लेना है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है और 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने घी लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब पानी से आटे को गूँथ लेंगे। पानी जो धीरे धीरे करके ही डालना है और एक डो तैयार कर लेना है। आटा जो है वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। जैसे आप रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरह से आटा गूँथ लेना है। तो आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने सत्तू लिया है। सत्तू चने का ही होना चाहिए। अब इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच मंगरेला, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा के अचार का मसाला लिया है। आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसको भी डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब 2 से 3 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है, इसको भी मिला लेंगे। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर लिट्टी की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो ये लिट्टी की फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हाथ को सूखे आटे में लगा लेना है। अब एक लोई तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से एक लोई तैयार कर लेंगे। अब लोई को सूखे आटे में लपेट करके दोनों अंगूठे की सहायता से इसको बीच में से प्रेस करेंगे और चारों उंगलियों की सहायता से गोल गोल घुमाते जाएंगे इस तरह से। और गोल गोल घुमाते हुए कटोरी की शेप देनी है। तो इस तरह से कटोरी की शेप तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं 1.5 से 2 चम्मच फिलिंग डाल दूँगी। तो सत्तू को जो है वो प्रेस करते हुए डालना है इस तरह से। अब इसको प्रेस करते हुए चारों साइड से उठाते हुए इस तरह से इसको बंद कर लेना है। तो इस तरह से चारों साइड से उठाते जाएंगे और लिट्टी को बंद करते जाएंगे। इस तरह से इसको बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा ऊपर जो आएगा इसको अलग हटा देंगे। तो इस तरह से मैंने इस आटे को अलग हटा दिया है और इसके थोड़ा सा दबा करके
लिट्टी को तैयार कर लेंगे। तो ये लिट्टी हमारी पकने के लिए रेडी है। इस तरह से मैं एक और बना देती हूँ। सूखा आटा लेंगे और एक लोई तैयार कर लेंगे। अब लोई को सूखे आटे में लपेट करके एक कटोरी की शेप दे देंगे। इस तरह से अब फिलिंग को उसमें डाल देंगे और फिलिंग को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसमें डालना है। इस तरह से अब इसको आटे को उठाते हुए बंद कर देना है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसको बंद कर देना है और एक्स्ट्रा आटे को निकाल के साइड कर देना है। तो ये दूसरी लिट्टी भी हमारी तैयार है। इस तरह से सभी लिट्टी को तैयार कर लेंगे। अब लिट्टी को बनाना शुरू करते हैं। तो यह पहला तरीका है, इसको मैं डायरेक्ट ही आग पे सेक रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। अब लिट्टी को चारों साइड से घुमाते हुए इसको पका लेंगे। चारों साइड से उलट पुलट करके पकाते रहना है। तो ये लिट्टी अब पक चुकी है, तो ये तैयार है। तो अब दूसरी तरह से बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लिट्टी को डाल देंगे। लिट्टी को डीप फ्राई करना है। तो जैसे हम पूड़ी और कचौड़ी को डीप फ्राई करते हैं उसी तरह से इसको भी डीप फ्राई कर लेंगे और उलट पुलट करके अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो इस तरह से इसको पलट लेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो लिट्टी को अब हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी दूसरी तरह से लिट्टी भी तैयार हो चुकी है। तो ये लिट्टी तैयार है। तो अब तीसरी तरह से बनाते हैं। तो एक पैन लेंगे, पैन को गरम कर लेंगे। अब उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जैसे ही पैन गरम अच्छी तरह से हो जाएगा तब इसमें हम लिट्टी डालेंगे। लिट्टी को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो इस तरह से इस लिट्टी को भी हम उलट पुलट के सारी साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। तीन को मैंने साइड से अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब चलिए सर्व करते हैं। तो सर्विंग के लिए मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैंने चोखा डाल दिया है। थोड़ी सी चटनी डाल लेंगे और थोड़ा सा प्याज ले लेंगे। अब जो लिट्टी मैंने आग पे सेकी थी उसको डाल देंगे। इसे हम देसी घी में लपेट के भी डाल सकते हैं, आप जैसा पसंद करते हैं वैसे ले सकते हैं। और मैंने जो पैन में सेकी थी उसको मैं देसी घी में लगा लेती हूँ। तो मैंने एक कटोरी में देसी घी लिया है। अब इसमें मैंने जो पैन पे सेकी थी लिट्टी उसे अच्छी तरह से इसमें डुबो दिया है। तो इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये मैंने सर्व कर दी है। इस तरह से दूसरी लिट्टी को भी मैंने देसी घी में लपेट लिया है, इसे सर्व कर दिया। अब जो तीसरी तरह से लिट्टी बनाई थी जो डीप फ्राई की थी उसको भी हम सर्व कर लेंगे। तो ये लिट्टी हमारी तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।